बवासीर पाइल्स एक इंतहाई तकलीफदा मर्ज जो इस मर्ज से मुतासिर हैं वही जानते हैं। अगर आप भी इस मर्ज में मुब्तला हैं तो घबराइए नहीं। बवासीर का 100% शर्तिया इलाज, जी हाँ, गारंटेड इलाज फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट पर। बवासीर चाहे खूनी हो, बादी हो कि कौमी, बगैर ऑपरेशन के सालों पुरानी बवासीर का 100% गारंटेड इलाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेजबान मोहम्मद शरफुद्दीन। कांस्टेबल अब्दुल खदीर की फिर से एक बार याद आ गई, मुझको भी याद आ गई, क्योंकि फिर से एक बार इनका नाम सुर्खियों में आने लगा। लेकिन इतिहास गवाह है, जब किसी को भी कुछ फायदा पहुंचाना रहता है या अपने आप को फायदा पहुंचाना रहता है तो अब्दुल खदीर साहब की याद जरूर आ जाती है। ये वाकया है 1998 दिसंबर का, जब जो है हमारे हैदराबाद में कुछ फसादात हुए थे। उस टाइम पर जो है एक पुलिस का आला ओहदेदार, मुबैना तौर पर सुनने में आया था कि एक पुलिस का आला ओहदेदार एक कौम के लोगों की मदद कर रहा था तो दूसरे कौम के लोगों को गोली मारने के लिए कह रहा था, जिसको देखकर अब्दुल खदीर के अंदर जो है अपने इस्लाम के जज्बात जाग गए, जिसकी वजह से इनके हाथों जो है पुलिस के आला ओहदेदार का कत्ल हो गया था। इस तरह से सुनने में आया है। लेकिन मर्द मुजाहिदीन अब्दुल खदीर, जिन्होंने कौम परस्ती दिखाने की जुर्रत की, वो जुर्रत करने के बाद उनको जो है पुलिस पकड़ ली, उसके बाद इनको जेल में डाल दी। लगभग जो है 1990 से लेकर 2016 तक अब्दुल खदीर जेल में रहे। इतनी बड़ी सजा इनको मिली तो कितने बड़े मुश्किलों का, मुसीबतों का सामना इन्होंने जेल के अंदर रहकर सहा होगा, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि कुछ मेरे मिलने जुलने वाले भी लोग हैं जो जेल में रहकर आया करते थे। अब हमारा काम ही कुछ ऐसा है, अच्छे लोग भी हमसे मिलते हैं, बुरे लोग भी हमसे मिलते हैं। अब काम के हिसाब से जो है हर किसी से मिलना पड़ता है। तो बहरहाल एक शख्स जो है जेल में रहकर आया था, आने के बाद उसने मुझको सुनाया था कि भाई कांस्टेबल अब्दुल खदीर साहब को बहुत बुरी बेदर्दी के साथ पीटा जाता है। हर मार पर उनके जबान से अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, यानी एक डंडा पड़ा तो अल्लाह अकबर, दो डंडे पड़े तो अल्लाह अकबर, 100 डंडे पड़ेंगे तो 100 मर्तबा अल्लाह अकबर वो करते बैठ जाते थे, लेकिन किसी के सामने झुकते नहीं थे। इसे कहते हैं इस्लामी जज्बात, इसे कहते हैं कौम परस्त इंसान। लेकिन कौम परस्त होने की इतनी बड़ी सजा इनको मिली, इतनी बड़ी सजा इनको मिली, इनको देखकर जो है हर कौम परस्त इंसान के दिल में डर और खौफ पैदा हो गया। और लोग चाहते भी यही थे कि दोबारा कोई ऐसी गलती ना करे। उस वक्त जब खदीर साहब को जेल को भेजा गया तो मुबैना तौर पर सुनने में आया है कि उस दौर में जो है करोड़ों रुपए की इमदाद हुई थी। जितने भी हमारे शहर हैदराबाद के लोग अमेरिका, लंदन, सऊदी, दुबई में रहने वाले थे, वो लोग की दिली ख्वाहिश थी कि अब्दुल खदीर साहब को जेल से बाहर निकाला जाए, जिसकी वजह से कई करोड़ ऑफ रुपीस की इमदाद उस टाइम पर हुई थी। 1990 में 1 लाख रुपए को भी बहुत बड़ी रकम कहा जाता था और 1 लाख रुपए में जो है बहुत कुछ आया करता था। लेकिन उस दौर में करोड़ की आमदनी हुई थी, इस तरह से सुनने में आया था। पता नहीं कौन से चोरों के जेब में ये पैसा चला गया, जिसने पैसा खाकर डकार तक नहीं ली और किसी ने पैरवी भी नहीं की कि अब्दुल खदीर साहब को बाहर निकाला जाए। है सियासत अपनी जगह है, हर सियासतदान के दिल में यही ख्याल आया था होगा कि अब्दुल खदीर को हम जेल से बाहर निकालेंगे तो अब्दुल खदीर जो है हीरो बन जाएगा और हम सियासतदान रहकर जीरो बन जाएंगे। शायद ये भी एक वजह हो सकती थी जिसकी वजह से अब्दुल खदीर साहब को निकालने की जरूरत किसी ने नहीं की। लेकिन 2016 को इनको जेल से रिहा किया गया था। लेकिन एक बार हम याद कर लेते हैं, टीआरएस की हुकूमत थी, उस वक्त के होम मिनिस्टर नायना नरसिम्हा रेड्डी ने कुछ मदद कर दी थी, क्योंकि मरहूम अब्दुल खदीर साहब के ऊपर बहुत सारे ऐसे फेक केसेस भी दर्ज हो गए थे, जिसको एक के बाद एक जो है नायना नरसिम्हा रेड्डी ने क्लोज करवाया था। उसके बाद 2016 में इनको बेल मिल गई थी, वो जो है जेल से बाहर आए थे। लेकिन जेल से बाहर आए तो क्या लेकर आए, उल्टा जो है इनको डायबिटीज हो गई थी, शुगर हो गई थी, जिसकी वजह से इनका एक पैर भी काटना पड़ गया था और इनके घर के हालात बहुत बुरे चल रहे थे। यहाँ तक कि इनके घर में खाने को खाना तक नहीं था, पहनने को कपड़ा तक नहीं था। इनके घर वालों के इतने बुरे हालात चल रहे थे। उस टाइम पर भी बहुत सारे दौलतमंद थे, कोई पर्सनली जाकर इनके घर पर मुलाकात कर इनके घर वालों को कुछ पैसे दिया नहीं करता था। लेकिन जब बात सियासत की आ जाती है तो जो है कहीं ऐसे सियासतदान
अब्दुल खदीर साहब का नाम लेने लगे। अब्दुल खदीर साहब जब जेल में ही थे तो जब जो है हमारे शहर हैदराबाद में एमपी का इलेक्शन हो रहा था, उस टाइम पर जो है ज़ैद अली खान साहब ने भी टीडीपी पार्टी से एमपी का इलेक्शन लड़ रहे थे। उस टाइम पर ज़ैद अली खान ने जो है मरहूम अब्दुल खदीर साहब को याद कर लिया था। उन्होंने कहा था कि मुझको इलेक्शन जिताओ, मेरा पहला काम रहेगा कि मैं अब्दुल खदीर साहब को जेल से रिहा करवाऊंगा। क्या एक एमपी में इतनी ताकत हो सकती है या नहीं हो सकती है? अगर हो सकती है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने क्यों नहीं छुड़वाया, ये भी एक सवाल उठता है। जब ये वाकया पेश आया था 1990 में, उस वक्त जो है हमारे शहर हैदराबाद के मुस्लिम सियासतदान, बहुत बड़े सियासतदान जिनका नाम था मरहूम सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब, और एक बहुत बड़े सियासतदान थे जिनका नाम है मरहूम अमानुल्लाह खान साहब। ये दोनों बहुत बड़े सियासतदान थे। इन्होंने भी शायद कोशिश की होगी या नहीं की होगी, पता नहीं, लेकिन एक एमपी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो जो है किसी को भी जेल से रिहा करवा सकता है, तो असदुद्दीन अवैसी ने क्यों रिहा नहीं करवाया? वैसे एक जलसे में मैंने भी सुना था कि असदुद्दीन अवैसी जो है इलेक्शन के टाइम पर एक जलसे से खिताब करते हुए कह रहे थे कि मरहूम अब्दुल खदीर साहब की बेटी की शादी थी, उस टाइम पर इन्होंने जाकर मदद की थी, पैसों की यानी माली मदद की थी। तो पुलिस ने इनसे सवालात किए थे कि आप जो है क्रिमिनल की मदद कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा था कि मैं कोई क्रिमिनल की मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं गरीब बच्चे की शादी है उसकी मैं मदद कर रहा हूँ और ये मदद करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो बहरहाल कई साल के बाद इस तरह के सियासी जलसों में अब्दुल खदीर साहब का नाम याद आ गया था। लेकिन 2016 को जेल से रिहा होने के बाद एक साल जिंदा रहे मरहूम अब्दुल खदीर साहब। 17 सितंबर 2017 को जो है इनका इंतकाल हो गया था। मक्का मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ाई गई थी, उस टाइम पर मैं भी वहां पर मौजूद था। उस टाइम पर जो है चार मीनार के एमएलए जनाब अहमद पाशा खादरी साहब ने जो है जनाजे में शिरकत की थी, और वहीं पर सियासत पेपर के चीफ एडिटर जनाब ज़ैद अली खान ने भी इस जनाजे में शिरकत की थी। और ऐसे फिरका परस्त वारदात होते रहते हैं। पिछली बार जब दिल्ली का इलेक्शन हुआ था, आम आदमी पार्टी में और बीजेपी पार्टी में कड़ी टक्कर चल रही थी, बावजूद इसके वहां पर आम आदमी पार्टी की हुकूमत बन गई थी। अरविंद केजरीवाल वहां से इलेक्शन जीत गए थे। जीतने के फौरन बाद जो है दिल्ली में फसादात हो गए थे, हिंदू मुस्लिम के फसादात हो गए थे, दोनों तरफ से पथरमबाजी, दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। उस दौरान जो है कई मुसलमानों को पकड़कर जेल में डाल दिया था। खैर, उनकी नुमाइंदगी करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो है दिल्ली का दौरा भी करते हैं। लेकिन अब हालिया में जो दिल्ली में इलेक्शन हुआ था, उस दौरान जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भी दिल्ली पहुंच जाते हैं, और जो लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था उन लोगों को अपनी पार्टी से टिकट देते हैं। हम आपको याद दिलाते चले कि इस बार जब दिल्ली में इलेक्शन हुआ तो इस बार जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी अपने सियासी कदम जमाने के लिए दिल्ली पहुंच गए, और जो दिल्ली में फसादात हुए थे जिनमें से कई मुसलमानों को जेल में डाला गया था, तो उन्हीं लोगों में से असदुद्दीन अवैसी ने दो नाम चुने थे। एक का नाम था ताहिर हुसैन, जिन्होंने मुस्तफाबाद, दिल्ली के मुस्तफाबाद से उनको टिकट दिया गया था, वो वहां के कॉन्टेस्ट एमएलए थे लेकिन वो इलेक्शन हार चुके हैं। और एक का नाम है शिफा उर रहमान, जिन्होंने दिल्ली ओखला से इलेक्शन लड़ा था। इत्तेफाक की बात है कि वो भी जो है इलेक्शन हार चुके हैं। लेकिन अब बात उठ रही है कि भाई अब्दुल खदीर को तो उस टाइम पर टिकट नहीं दिए थे, अब अब्दुल खदीर जो है दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अब उनके बेटे को टिकट देना चाहिए, ये एक सवाल उठ रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन अब्दुल खदीर साहब ने जो कुर्बानी दी है, जो कौम परस्त होने का उन्होंने फर्ज अदा किया है, वो तो शायद उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये मामूली सी एमएलए क्या चीज़ है? एमएलए यानी अवाम का मुलाजिम बनने की क्या जरूरत है ऐसे मर्दे मुजाहिदीन के बेटे को? जबकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मरहूम अब्दुल खदीर साहब को बहुत सारे तकलीफें दी गई थी, बहुत सारी मुसीबतें इन्होंने झेली और इनके माशी हालात भी पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। हम आपको बताते चले कि ये वो मर्दे मुजाहिदीन हैं जिनके इंतकाल के फौरी बाद ही शायद डायरेक्ट इनको अल्लाह पाक ने जन्नत में डाल दिया होगा, क्योंकि ऐसा कौम परस्त इंसान हर जगह नसीब नहीं होता, हर किसी को नहीं मिलता। इन्होंने कुछ किया तो आखिरत के लिए क्या, इसका सिला इनको मिल भी चुका होगा। अब ये सवाल उठता है, किसी ना किसी मतलब के लिए
फिर से एक बार मरहूम अब्दुल खदीर को याद किया जाए और उनके बेटे को सियासी पार्टी से टिकट दिलवाना चाहिए। इस तरह की लोगों की ख्वाहिश उठ रही है। वैसे जहां तक मैं समझता हूं, उस टाइम के बहुत बड़े सियासतदान लोग थे, मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन साहब और मरहूम अमानुल्लाह खान साहब। लेकिन इस बार के सियासतदान एक पढ़े लिखे काबिल सियासतदान जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, जो कि इस वक्त AIMIM पार्टी के हाईकमांड भी है, पार्टी के सुप्रीमो भी वही है। लेकिन वो बहुत बड़े दानिशमंद इंसान है। उनको बाखूबी पता है कि किसको क्या देना चाहिए, किसको क्या नहीं देना चाहिए। ये तो उनकी लीडरशिप है जिसकी वजह से जो है हैदराबाद इस वक्त सेफ महसूस किया जाता है। वैसे हम भी यही समझते थे कि भाई बिहार के मुसलमान क्या सेफ नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुसलमान क्या सेफ नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा है कि कहाँ के मुसलमान इस वक्त सेफ है, महफूज है अपने शहर में। कहीं तोहमत लगते आते हैं असदुद्दीन अवैसी के ऊपर कि बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी की बी टीम है, MIM पार्टी, इस तरह के इल्जाम लगते ही रहते हैं। लेकिन एक सुलझे हुए, एक समझे हुए, एक तजुर्बेकार सियासतदान असदुद्दीन अवैसी है। उनको बाखूबी पता है कि कौन से टाइम पे कौन सा कदम उठाना चाहिए और कौन से टाइम पे क्या डिसीजन लेना चाहिए। इस बात का इल्म बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को बाखूबी है, बहुत अच्छा है और बहुत बेहतर है। वैसे कहीं इनके कारनामे, अच्छे कारनामे भी है जिनको मीडिया दिखाती नहीं है। हम आपको बताते चले कि हालिया में याकुतपुरे में जो है फंक्शन मुनक्किद किया गया था। उस फंक्शन के जरिए जो है कहीं ऐसे मुस्लिम ख्वातीन, लगभग 300 से ज्यादा ख्वातीन को, जिसमें कुछ हमारे हिंदू बहनें भी थी, उन सभी को जो है सिलवाई मशीन तकसीम की गई। सिलवाई मशीन तकसीम करने से पहले जो है एक ट्रेनिंग सेंटर डाला गया था जहां पर लेडीज को ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरह से सिलवाई करना है। उसके बाद उनको सर्टिफिकेट भी इशू किया गया था। उसके बाद जो है फिर इनको मशीनें दिलवाई गई है, यानी AIMIM पार्टी की जानिब से मशीनों की तकसीम की गई है। तो बहरहाल ऐसे अच्छे कारनामे AIMIM पार्टी के भूल जाते हैं, कुछ ऐसे पुराने किस्से याद निकालकर कहीं ना कहीं AIMIM पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन खुदा जो भी करता है बेहतर करता है। तो आइए चलते चलते फिर एक बार जो है मरहूम कांस्टेबल अब्दुल खदीर साहब के हक में हम दुआ करें, उनके अहलिया के और उनकी औलाद के हक में भी हम दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है मरहूम अब्दुल खदीर साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अदा करे और इनके घर वालों को इज्जत की जिंदगी से नवाजे और जो है इनके घर में खैर व बरकत अदा करे। अल्लाह पाक इस तरह की दुआ हमें करना चाहिए, क्योंकि अब्दुल खदीर साहब ने वाकई कौम परस्ती दिखाते हुए मर्द मुजाहिदीन की तरह जो है काफिरों का सामना किया था। कहीं ना कहीं उस टाइम पर कहीं मुस्लिम नौजवानों की जान बच गई थी। फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट पैरामेंट कॉलोनी टोली चौकी पर इस मर्ज से मुतासिर मुल्क और बैरून मुल्क के कई मरीज शिफा पा चुके हैं। गुज़िश्ता 14 सालों से हकीम सैयद नजमुद्दीन आपकी खिदमत में मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। किडनी स्टोन का भी इंशाअल्लाह गारंटेड इलाज होगा। किडनी स्टोन की तकलीफ में सिर्फ 5 मिनट में इफाका होगा। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में स्टोन से भी राहत मिलेगी। और भी अमराज जैसे ज्वाइंट पेन, माइग्रेन, साइनस, मर्दाना कमजोरी, इन सब के लिए भी काफी
उम्दा किस्म की दवाएं दस्तियाब हैं। 100% प्योर ऑर्गेनिक शहद भी दस्तियाब है। फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट, पैरामेंट कॉलोनी, टोली चौकी, हैदराबाद।